सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग फुटेज है, मजा आ गया। वो मुझे फाइल चाहिए वो वाली। मुझे बताना। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। जतिन, एक एक फुटेज ठीक से चेक करना, एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फर्स्ट क्लास है। वो तो होना ही है, इतने हफ्तों की मेहनत जो है इसमें, एडिटिंग, शूटिंग, प्लानिंग, सब कुछ है इसके पीछे। राइट सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कस्टमर्स तो पागल हो जाएंगे। आप भी एक बार देखो ना सर। या श्योर। वाओ, सुपर्ब! इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का मैजिक। मतलब आदमी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकता है। देखना जतिन, अपना ये जो लॉन्च होगा ना, सबको फाड़ देगा। अरे सर रिलैक्स है, यहाँ नहीं वहाँ हो रहा है। अरे आई मीन सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है कि जैसे कि मैं वहां खुद मौजूद हूँ। वाओ, अमेजिंग। क्या हुआ सर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पानी मुझ पे गिर रहा है। ठीक है। क्या हुआ सर? चाकू मार दिया सर, चाकू, खून, क्या हुआ सर? शायद मर्डर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं। सर मेरे एम्प्लॉय ने पैनिक में आकर आपको फोन कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। आई एम सॉरी सर। ये क्या था? क्या हुआ सर? फुटेज में झटका है। झटका? सर कोई टेक्निकल जर्क होगा। फाइनल फुटेज नहीं है ना सर, रफ कट है इसलिए। हाँ सर, फुटेज में जर्क तो है। क्यों शेखर जी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कर दी गई? हाँ, नहीं सर वो किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है फुटेज के साथ। सर कम से कम 3-4 सेकंड की फुटेज काटी है बीच में से। हो सकता है उन्हीं 3-4 सेकंड में वो मर्डर हुआ हो जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों छुपाएंगे सर? ये सर कोई ऐसा आदमी करेगा जिसका इस मर्डर से कोई लेना देना है। देखो, अभी भी मौका है। अगर कुछ जानते हो तो बता दीजिए, आखिरी मौका है। फिर मत कहना कि बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ? काटे सर, मैंने ज्यादा नहीं, 4-5 सेकंड काटा। क्यों काटा? क्यों काटा? क्यों काटा? मालिक के कहने पर। क्यों शेखर? सर 2 दिन में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है। मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बड़ा दिन है। महीनों की मेहनत जाती है इसमें।
मैं डर गया था सर। अगर इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च पोस्टपोन हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता सर, करोड़ों का नुकसान हो जाता मुझे। और इसलिए तुमने खून का सबूत मिटा दिया। एक आदमी की जान चली गई है और तुम्हें तुम्हारे नुकसान की पड़ी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो फिर मैं नुकसान क्यों सहूं सर? मर्डर किसी और ने किया है और भुगतूं मैं क्यों? तुम जैसे लोग किसी क्रिमिनल से कम नहीं। सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर लेते हो कि मैं क्यों ये मुसीबत पालूं। हाँ, हमें वो पहले वाला फुटेज दिखाओ जिसमें मर्डर है। अभी ये कब शूट किया गया था? सर 3 हफ्ते पहले 12 जनवरी को दोपहर के 2 बजे। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तुम थे वहां पे? जी सर। तो पहले कैसे नहीं दिखा तुम्हें? एक बात बताओ, ये वर्चुअल रियलिटी VR क्या होता क्या है? सर ये स्पेशली एडवांस कैमरा होता है सर। 10 से 12 कैमरा एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर शूट किया जाता है। पूरे 360 डिग्री में उसका फुटेज मिलता है। उसके बाद उसे अटैच करते हैं, उसे मिलाकर उसका एक फुटेज बनता है सर। और ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल है। तो फिर ये बना बनाया फुटेज उस VR हेडसेट पर हम देख सकते हैं। सर कोई भी अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया का कोई भी कोना इससे देख सकता है सर। सर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट हमने एक रिजॉर्ट के लिए बनाया है सर। इससे हमारा नुकसान ना हो इसलिए फुटेज एडिट करनी पड़ी सर। पिछले 3 हफ्ते से ये एविडेंस तुम्हारे फुटेज में, और आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं? सर शूट होने के बाद सब इधर उधर हो जाता है सर, और किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब एक्चुअल एडिट होने के बाद में 360 डिग्री का फुटेज हमारे पास आया तभी हमें ये पता चला। कमाल है। मतलब सर 3 हफ्ते से खूनी खून। रिसोर्ट बिल्कुल नया है, अब तक लोगों के लिए खुला भी नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठा के खूनी ने काम तमाम कर दिया। ये रूम तो पूरा साफ सुथरा है, ऐसा लगता नहीं यहाँ पे खून हुआ है। अगर सर उस वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो खून यही हुआ है, इसी कमरे में। मतलब सर खूनी बड़ा शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए उसने। ये 12 जनवरी को जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो इस कमरे में कोई ठहरा था? नहीं साहब, यहाँ पर कोई नहीं गया था, सब लोग बाहर ही थे। उसके बाद? नहीं सर, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं गया था। ठीक है, दे। फोन तो हुआ है सर। बाद में साफ कर दिया गया। खून यहाँ है तो बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर इतनी बड़ी जगह है, बॉडी तो कहीं भी छुपा सकता है, मिलेगी कैसे? मिलेगी पूर्वी, बॉडी भी मिलेगी। ये खून के धब्बे हमें पहुंचाएंगे लाश तक। लगता है लाश को यहां से घसीटकर कहीं ले जाया गया। यहां से कहां सर? कहीं भी जा सकता है। देखो तो जरा आसपास देखो सब लोग। दया, अभिजीत, इस तरफ। सर यहाँ पे कुछ है क्या है देखो, बाहर निकालो उसे। ये देखो बॉस, इसके पेट पर और इसकी छाती पर बहुत गहरे जख्म के निशान हैं। कम से कम 4-5 बार वार किया गया है, बहुत ताकत के साथ।
सर वीडियो में जिस आदमी का खून हुआ है ये वही होगा, उसे भी चाकू से ही मारा गया था। बॉडी तो बुरी तरह से सड़ गई है सर, पहचानना मुश्किल है कि कौन है। लेकिन हमने इसका चेहरा बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। तारिका, सर ये कुछ ऐसा दिखता होगा। हाइट 5 फुट 7 इंच और उम्र 42 से 45 के बीच। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। तारिका, जरा मॉर्फिंग करो इसको, थोड़ा यंग बनाओ इसे। उसकी मूछें भी निकालो। प्रशांत है, प्रशांत है ये, प्रशांत। हम लोग साथ में काम कर रहे थे पहले। मैंने तो कभी नहीं देखा यार, साल के 20-22 साल पहले की बात है यार। तब मैं पुणे में था, पता नहीं सीआईडी में आने के बाद इसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। पूर्वी, जरा इसके रिकॉर्ड चेक करो। सर, बड़ा उल्टी खोपड़ी का था ये, कोई कानून वानून मानता ही नहीं था, सनकी था पहले से ही। प्रशांत कुमार। सर, प्रशांत कुमार पिछले कुछ सालों में इन्हें कई डिपार्टमेंट से निकाला गया था। हर दूसरे महीने में इनका ट्रांसफर किसी नए शहर में हो जाता था। हर दूसरे महीने में ट्रांसफर? सर ये प्रशांत थोड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। थोड़ा टेढ़ा नहीं, बहुत टेढ़ा आदमी है सर ये। शायद इसके टेढ़ेपन की वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ। और फाइनली सर 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट कर ली थी। सर इन पे रिश्वत का भी इल्जाम था। और कुछ मिलता है कि उसकी फैमिली के बारे में देखो जरा। सर इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक बेटी है जो अब्रॉड रहती है। क्या आलीशान घर है सर। मतलब डिटेक्टिव एजेंसी खोल के अगर आदमी इतना पैसा कमा सकता है तो मैं भी खोल लेता सर। अगर ऐसा होता तो हम भी तुम्हारे ऐसे किसी आलीशान महल में तुम्हारे मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सर डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पे ये प्रशांत कुछ गलत तो कर रहा था, पर ना ये सब। हर फोटो में महंगी महंगी कारें, काफी शौकीन थे ये महाशय। देखते हैं इस आलीशान महल में और क्या क्या राज छुपे हैं। ये अपने आप को सुपर मॉडल समझता था क्या? मस्त पोज मार के खड़ा है गाड़ी पे। क्या बात है? डिजाइनर वॉचेस, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां। सर प्रशांत की क्लाइंट लिस्ट, सर इसमें तो सिर्फ 3-4 ही नाम है। 3-4 क्लाइंट और इतनी शानो शौकत। जहां देखो अपनी तस्वीर लगा के रखी हुई है। अभिजीत यार, यहाँ पर तो ऐसा कुछ। अरे यार ये है ना इतनी बड़ी तिजोरी, बस प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड से लॉक है। हाँ सर, ये पासवर्ड तो लगेगा। हाँ तो क्या है? अरे पासवर्ड होता क्या? क्या रखते क्या लोग जनरली? क्या होता है? सर डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर सर। बीवी या बच्चों का बर्थडे, हाँ अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है ट्राई करो, सिर्फ 3 चांस है, नहीं तो लॉक हो जाएगा। सर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये प्रशांत का बर्थडे होगा सर। प्रशांत का बर्थडे 3 मार्च 72। पंकज 3 मार्च 72।
अकाउंट नंबर देखो इसका जरा। 4180। 4180। पंकज, तुम लोग देख लो। सर, आपकी बारी। हाँ? नहीं, लेडीज फर्स्ट। तुम बताओ। लेडीज, बेटी का बर्थडे 4 जुलाई 96। 4 जुलाई 96। अरे वाह, कमाल कर दिया पूर्वी तुमने। वेरी गुड यार, थैंक्स। खोलो भाई। विक्रांत, एक बिजनेसमैन, किसी लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। राकेश, ये अपने ससुर की कंपनी से पैसे और इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। टीना, ये पैसों की हेराफेरी कर रही है। मनीषा, मर्दों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पती। नमित अपनी बीवी को धोखा दे रहा है सर। तो ये है प्रशांत के 5 असली क्लाइंट्स, जिन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमा रहा था वो। और इन 5 के पास प्रशांत को मारने का कारण भी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं यहां पर क्यों बैठा हूं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। Can someone hear me? हेलो, कोई है यहां पे कि नहीं है? चिल्लाइए मत, या कोई नहीं सुनेगा। अकेले रहने की आदत डाल लीजिए जेल में। What? जेल में? What nonsense? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप कौन हैं। ये क्या है? कुंडली तुम्हारी, पढ़ लो। ये आपको कहां से मिला? डरो मत राकेश, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा जैसे प्रशांत कर रहा था। हाँ? ब्लैकमेल? मुझे? कौन और क्यों करेगा? और ये प्रशांत कौन है? तुम्हारा ये झूठ यहां नहीं चलेगा, समझी? सीधे सीधे बताओ, 12 जनवरी दोपहर 2 बजे कहां थी तुम? 12 जनवरी दोपहर 2 बजे? हाँ, 12 जनवरी को दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच कहां थी तुम? तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? यही कि 12 जनवरी को 2 से 2:30 के बीच में किसी ने प्रशांत का खून कर दिया था। और हमें पूरा यकीन है, पूरा यकीन है
ये खून तुमने ही किया। व्हाट? नो 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 वे। मैं तो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। आप चाहे तो मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। 2:30 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। हाँ, मैं तो घर पे ही थी। 12 जनवरी सब 12 जनवरी थर्सडे था, राइट? उस दिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर रही थी। सर उस दिन मैं तो सर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सर प्लीज सर मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लोगों इसके बारे में कुछ मत बताना सर, वरना सर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। कितने पैसे दे रही थी तुम प्रशांत को उसका मुंह बंद रखने के लिए? मैं बस हर महीने एक सीक्रेट जगह पर जाकर पैसे छोड़कर आ जाती थी, 2 लाख रुपए। पर मैंने कभी प्रशांत की शक्ल नहीं देखी है। मैं पिछले 1 साल से हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रहा था सर। 5 लाख। और सर जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मजबूरन मुझे कंपनी अकाउंट में चोरी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। 4 महीने हो गए थे, हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रही थी। सबसे अलग अलग रकम, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख। और 2 लाख? मुझसे तो वो 12 लाख रुपया ले रहा था। 12 लाख एग्जैक्टली। पिछले 10 महीने से मैं उसे 12 लाख रुपए दे रहा था। दैट ब्लडी चीट। विक्रांत जी, जब किसी ने तुम्हें फंसाया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, पर जब तुम अपनी पत्नी को फंसा रहे थे तब नहीं गुस्सा आया तुम्हें, हैं? ये प्रशांत तो सबकी हैसियत से पैसे ऐंठ रहा था। चलो जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अब कम से कम किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आई मीन देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं? मैं नो, देखिए मैंने खून नहीं किया है, बस। सच कहूं तो अच्छा ही है कि मर गया। देखिए मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन जिसने भी उसे मारा है बहुत अच्छा किया है। कितनी बार तो मेरा ही मन करता था कि मैं इस ब्लैकमेलर को जान से, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो है कौन। गॉड ब्लेस जिसने भी उसको मारा है। हाँ, हम सबकी जान बचा ली उसने, बिलीव मी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं मारा है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पूर्वी का फोन है। हाँ पूर्वी बोलो। सर प्रशांत के सेफ में से लैपटॉप और डायरी मिली। लैपटॉप तो मैंने साइबर एक्सपर्ट रितु को डिकोड करने दे दिया है। क्या लिखा है डायरी में, देखा है तुमने? सर इस डायरी में उसने अपने पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा और किसी अवंतिका का भी नाम। अवंतिका? सर इसमें यह भी लिखा है कि उसने 10 लाख रुपए इनकम टैक्स में भरे। और सर
इस डायरी का एक पेज फटा हुआ है। मतलब गड़बड़ है। एक काम करो, इस अवंतिका का पूरा पता लगाओ। प्लीज। हाँ जी बताइए, आप लोग कौन? देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश है जिसे हमें जल्द से जल्द व्हाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारा कैश? कितना होता है आप लोगों के लिए? 30 करोड़। 30 करोड़ कैश? मैम प्लीज धीरे से बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम, कहा था ना मैंने तुमसे इतना सारा कैश मत रखो। हाँ, अब क्या करें? फंस गए ना अब। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आपको मेरे बारे में किसने बताया? जी वो मेरा एक डिटेक्टिव दोस्त है प्रशांत, उसने बताया आपके बारे में। प्रशांत? तो प्रशांत ने आपको यह भी बताया होगा कि ये सब काम करने का मैं 10% कमीशन लेती हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका सारा कैश मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। आर यू श्योर? आई मीन बाहर माहौल इतना गर्म है और आप कह रही हैं। अवंतिका नाम है मेरा, और मेरे सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आपके सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते होंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाएंगे। सीआईडी? सर, प्रशांत मेरा क्लाइंट था, मैं उसके पैसे इन्वेस्ट करती थी। उसका सारा कैश व्हाइट में कन्वर्ट करके मुझे 10% कमीशन मिलता था सर। उसके मरने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है, मैं उसे क्यों मारूंगी? अच्छा ये बताओ, प्रशांत के क्लाइंट्स कौन थे, उनके बारे में क्या जानती हो? नहीं सर, उनकी एक डिटेक्टिव एजेंसी थी जो सिर्फ नाम की थी। वो कोई रियल केस कभी हाथ में लेते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी सर। इतना पैसा तो हर महीने आता ही था। लेकिन ये प्रशांत तो एक मामूली सा डिटेक्टिव था, इतने सारे पैसे कहां से आते थे उसके पास? मैं नहीं जानती सर, सिर्फ इतना पता है कि उनके पास हर महीने 30 लाख रुपए आते थे। जी, उन 5 लोगों से उसे हर महीने 25 लाख रुपए मिल रहे थे। विक्रांत से 12, राकेश से 5, नमित से 3, टीना से 3 और मनीषा से 2 लाख रुपए। 25? हाँ। मगर प्रशांत को तो 30 लाख रुपए मिलते थे महीने। ये बाकी के 5 लाख, ये 5 लाख कौन देता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, उन्हें अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट्स आते थे। कभी 12 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5, कभी 2, 3, 5। तो हो सकता है इन 5 के अलावा कोई छठा भी हो जो 5 लाख रुपए दे रहा था उसे। वो डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था ना, शायद उसमें उस छठे आदमी का जिक्र होगा, वही खूनी हो सकता है। सर, जैसे डायरी का लास्ट पेज फटा हुआ है, वैसे ही लैपटॉप से एक फोल्डर डिलीट हुआ है। उसे रिकवर नहीं कर सकते? सर, मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। इन फोल्डर्स के अलावा एक फाइल और मिली है जो मुझे ट्रैश बिन से मिली है। हो सकता है वो फाइल उस छठे फोल्डर की हो और उस छठे इंसान के बारे में बता दे। और सर हाँ, उस फोल्डर में एक फोटो भी मिली है मुझे। एक औरत नीचे गिरी पड़ी है, एक आदमी उसके नजदीक खड़ा है, पीछे गाड़ी भी है। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? तो जरा इस कार पे जूम करो। जी। गाड़ी का नंबर है XRMJ321। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रशांत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तंग आके तुमने उसका खून कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रशांत मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? मैंने उसे पैसे दिए थे मेरा काम करने के लिए। कौन सा काम? सर, वो मुझे शक था कि मेरी पत्नी रीना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए मैंने प्रशांत को हायर किया था। तुम्हारी पत्नी पे नजर रखने के लिए? हाँ सर, लेकिन 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, वो एक हिट एंड रन केस था सर। पुलिस अब तक किसी को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उन्होंने वो केस बंद कर दिया। सर, वो फोटो जो हमें प्रशांत के लैपटॉप में मिला था, जिसमें वो औरत रास्ते पे लेटी हुई थी और एक आदमी भी था, सर कहीं उसी एक्सीडेंट की तो बात नहीं कर रही है? उस रात तुम्हारी बीवी ये गाड़ी चला रही थी? जी।
ये सारा मामला समझ में आ गया। उस रात प्रशांत इसकी वाइफ को फॉलो कर रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पर था और उसी ने वो फोटो खींची और उस फोटो में जो आदमी था उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था, छठा आदमी। और उसी का कोई एविडेंस उस डायरी में था जिसका पन्ना फाड़ गया। सर मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और खूनी वही है जिसका अफेयर इसकी वाइफ के साथ चल रहा था। और वो जो कोई भी है वहां उस रिसोर्ट में जरूर होगा जब प्रशांत का खून हुआ। पूर्वी, और कोई वीडियो नहीं है क्या? है सर, लेकिन रिसोर्ट के आसपास के लोकेशन की, और वो 4 बजे की फुटेज है। तो क्या हुआ देखते हैं। एक मिनट, स्टॉप, रिवाइंड करना। क्या हुआ सर? एक मिनट रेडी। हाँ अभी चलो। या स्टॉप। ये देखो ये गाड़ी, कुछ याद है? ये तो प्रशांत की कार है। उसके घर में इस कार की फोटो टंगी थी। मगर ये प्रशांत की गाड़ी रिसोर्ट से इतनी दूर मॉल में क्या कर रही थी, और वो भी दिन के 4 बजे? सर मॉल के मैनेजर से बात कर ले, वो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। क्या? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट करनी पड़ी। अब पता कैसे चलेगा सर प्रशांत कौन सी दुकान में घुसा था? यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें। डिजाइनर वॉचेस, लगता है मुझे पता है कि वो किस शॉप में गया होगा। इस आदमी को पहले कभी देखा है यहाँ पे? ऑफ कोर्स सर, ये प्रशांत सर हैं। ये हमारी शॉप पर आए थे अभी 3 हफ्ते पहले। सर इन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच भी पसंद की थी सर। 1 मिनट, पूरे यकीन के साथ कह सकते हो क्या यही आदमी था 12 जनवरी को? याद करो। 12? हाँ सर 12 जनवरी को ही आए थे, मुझे पक्का यकीन है सर। सर मैं गलती कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे बहुत मोटी कमीशन मिलने वाली थी सर। सर प्रशांत जी ने मुझे बोला भी था वो वापस आएंगे, लेकिन आए ही नहीं। सर मैंने फोन भी किया लेकिन फोन लगा नहीं सर। आपके शॉप में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। सर प्रशांत। सर 4 बजे? ये कैसे हो सकता है? 4 बजे प्रशांत यहाँ कैसे हो सकता है? ये आपके रिकॉर्डिंग की टाइमिंग जो है ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर। दया, प्रशांत की मौत तो 2 बजे हुई थी, तो फिर प्रशांत यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है सर ये आदमी 2 बजे जिंदा था, तो फिर उस रिसोर्ट के कमरे में कौन था? हाँ सर, और जो हमने वो वीआर फुटेज में देखा था वो क्या था? ड्रामा पंकज, ड्रामा था वो। क्या मतलब सर? वो खून नकली था। सर लेकिन हमने तो साफ साफ देखा था उस रिसोर्ट में प्रशांत का खून होते हुए। पूर्वी, अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या देखा था तुमने? पूर्वी, तुमने देखा था एक हाथ जिसमें चाकू था और जो चाकू मार रहा था। ना तुमने खूनी को देखा ना प्रशांत को देखा, तुमने देखी तो सिर्फ एक परछाई, है ना? ओ मतलब सर ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया है? पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ। लेकिन ये कर कौन सकता है सर? जो कोई भी है सर वो यहाँ इस मॉल में जरूर आया होगा प्रशांत का पीछा करते करते। जरा इस फुटेज को आगे चलाना। जी सर। एक मिनट जरा पॉज करने से। सर ये आदमी, इसे हमने देखा है, वीआर फुटेज में भी था ये आदमी रिसोर्ट में। समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। अरे साहब जाने ना। तुझे नहीं मालूम? अरे साहब नहीं था। अभी पता चल जाएगा। अबे चल। साहब नहीं जाने दो साहब। अरे आओ, सामने आओ, सामने आओ, 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 आओ।
जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ, ऐसे जबरदस्ती आप हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। ये डरा धमका कर। बोल नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। मार दिया? आपके ऑफिसर ने गोली मार दी? देखना है कैसे मार डाला है उसे? तो जाओ, खुद देख लो। जाइए जाइए। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये तो ठीक है। ये सब क्या हो रहा है सर? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मतलब क्या है सब का? मतलब वही जो 12 जनवरी को दोपहर को 2 बजे हुआ था, दया का टॉर्चर जो नकली था, वैसे ही प्रशांत का खून भी नकली था। सर, इसका मतलब प्रशांत जिंदा है? नहीं, वो तो मर चुका है, लेकिन काफी देर बाद। खूनी ने किसी की मदद ली थी ये बताने के लिए कि खून 2 बजे ही हुआ है। प्रणय, अशोक नाम है इसका। सुना आप लोगों ने? एरिया का पिक पॉकेटर है, घर में कम और जेल में ज्यादा रहता है। फिर दया सर ने इसे एक तमाचा मारा और उसने फटफट उगल दिया कि किसने इसे ये सब करने के लिए कहा था। इसने? उसी ने जिसने प्रशांत का खून किया। अशोक ने तो उसे देखा भी नहीं था। अशोक ने तो सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। खूनी को पता नहीं था कि हमारे इस पंटर के कान बहुत तेज हैं। एक बार किसी की आवाज सुन लेता है तो फट से पहचान लेता है, और आज भी इसने किसी की आवाज पहचान ली है। हाँ? वो जो खूनी है, जानना चाहेंगे आप लोग किसकी आवाज? हाँ? बताओ अशोक, किसने किया? मेरे और विनोद की पत्नी रीना के बीच गहरे संबंध थे, पर पता नहीं कुछ महीनों से मुझसे शादी करने का भूत सवार हो गया था। परेशान कर दिया था मुझे, पीछे पड़ गई थी मेरे। तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया एक्सीडेंट करके? हाँ। और ये सब करते हुए प्रशांत ने तुम्हें देख लिया, उसने फोटो ले ली? हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। सबके जाने के बाद मैंने उसे रिजॉर्ट में बुलाया। हाँ, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर? पैसों का इंतजाम हो गया? पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और मारने से पहले मैंने उसके लॉकर का कोड ले लिया। सही प्लानिंग थी मेरी, लेकिन उस प्रशांत की गाड़ी ने मुझे फंसा दिया। राजेश हर मुजरिम अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, खूब प्लानिंग करता है, लेकिन कोई ना कोई भूल तो करता ही है। और बस हमारे लिए वो इतनी सी भूल भी काफी होती है उसे पकड़ने के लिए।